नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम कवर करेंगे एसेट्स। तो पहले वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर लिया था कैपिटल, देन भी हम लोगों ने कवर किया ड्राइंग्स, फिर हम लोगों ने कवर किया था लाइबिलिटीज़। तो चलिए आज बारी है एसेट्स की। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसेट क्या होता है और उनके टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोलता है कि एसेट्स क्या है। एसेट्स है रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस हिंदी में मतलब होता है संसाधन। ठीक है, तो एसेट्स आर द रिसोर्सेस ऑफ द एंटिटी, या बोल सकते हैं बिजनेस, विच विल गिव इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा किससे, उस संसाधन से या फिर उस रिसोर्स से। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट बोलता है एसेट्स, एसेट्स इक्वल्स टू प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, तो एसेट क्या है, प्रॉपर्टीज है, किसका, बिजनेस का प्रॉपर्टी है। तीसरा पॉइंट बोलता है एनीथिंग दैट विल प्रोवाइड और गिव इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। तो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो कि प्रोवाइड करेगी क्या, इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट देगी बिजनेस को इन फ्यूचर, इज एन एसेट। ठीक है, फिर हमारे पास उसका एग्जाम्पल है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एसेट्स। तो एसेट्स बोलता है रिसोर्सेज। तो कोई भी अगर बिजनेस के पास संसाधन है और जिसको हम यूज़ करते हैं और बिजनेस को क्या मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया रिसोर्स और दूसरा हो गया प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो कोई भी साधन ले लो, संसाधन ले लो, या प्रॉपर्टी ले लो बिजनेस का, जिसको यूज़ करके हमको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फ़ायदा होगा। ठीक है, किसमें, बिजनेस में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में देखा, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, ये क्या है, ये संसाधन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो दे आर द प्रॉपर्टी, दे आर द रिसोर्सेस, किसके लिए, बिजनेस के लिए। और हम जब बिजनेस में यूज़ करेंगे तो हमको क्या होगा, फ़ायदा होगा। जैसे बिल्डिंग, हम बिल्डिंग यूज़ करेंगे, हमारे बिल्डिंग यूज़ कर सकते हैं हमारा प्लांट लगाने के लिए, हमारे शॉप को बनाने के लिए बिल्डिंग यूज़ होगा। ठीक है, मशीन, अगर हम, हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, सपोज़ हम कोई सामान बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए हमारे पास मशीन होगा। फर्नीचर, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास बुक्स का दुकान है। ठीक है, हम लोग बुक्स पे डील करते हैं। ठीक है, तो हम फर्नीचर रखेंगे, फर्नीचर बनाएंगे बहुत बढ़िया, ताकि हम उस पर बुक्स को सजा के रखें। ठीक है, ताकि कस्टमर आए और उनको निकाल सके। ठीक है, तो फर्नीचर्स यूज़ होंगे। ठीक है, बैंक बैलेंस, ठीक है, कैश, कैश यूज़ होगा डे टू डे पर्पज़ के लिए, है ना, हमको हर दिन पैसों की ज़रूरत होगी बिजनेस में, तो वो कैश हमारा यूज़ होगा। बैंक बैलेंस, बैंक में जो पैसे हैं, ठीक है, वो यूज़ होंगे। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं बिजनेस के लिए, जो कि बिजनेस में काम आएंगी, और इनको यूज़ करने से हमको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा रिसोर्स जिससे हम बिजनेस में यूज़ करेंगे और यूज़ करके हमको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाएंगी, एसेट्स कहलाएंगी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में। तो एसिड्स के डेफिनेशन के बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले है हमारे पास करंट एसिड, दूसरा है नॉन करंट एसिड, नॉन करंट एसिड को हम लोग फिक्स्ड एसिड्स भी बोलते हैं, तीसरा है फिक्टिशियस एसिड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं करंट एसिड से। करंट एसिड के डेफिनेशन पे आ जाते हैं। करंट एसिड क्या है, तो एसिड्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस या फिर इंटरप्राइज विथ अ पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ 1 ईयर। ठीक है, और या फिर यू कैन से द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, करंट एसिड का हम सिंपल पहले डेफिनेशन पे ही चलते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो कोई भी एसिड जो कि बिजनेस के पास है और उसका पर्पस क्या है, पर्पस है आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो किस में, कैश में, विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कब, 1 साल के अंदर आप उसको, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आप उसको क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू कैश। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, करंट एसेट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है स्टॉक्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं। स्टॉक क्या होता है, वो सारे सामान जो कि हम, जिन पे हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेड करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास
किसका दुकान ले लेते हैं, सपोज हमारे पास जूतों का दुकान है, ठीक है, हमारे पास हम शूज़ सैंडल्स इन पे डील करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा मेंस वियर का हमारे पास शूज़ हैं और सैंडल्स हैं जो हम खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये स्टॉक हम क्यों रखें बताइए। हम अगर हमारे दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो हम क्या उसको दिखा देते हैं कि ये सर देखिए हमारे पास स्टॉक है, अब हम इसको 1 साल रखेंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि वो स्टॉक जल्द से जल्द कन्वर्ट हो जाए, किसमें, कैश में, ठीक है। कैश में कैसे कन्वर्ट होगा, हम स्टॉक्स को कस्टमर्स को बेचेंगे, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल हमारे पास आता है, कोई भी हमारे पास स्टॉक आता है तो हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कैश में, हम उसको क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टॉक्स का जो पर्पस है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्टॉक इज टू कन्वर्ट देम इनटू अ कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास अगर कोई एक सपोज एक नया मॉडल का जूता है जो है लॉन्च हुआ शो, ठीक है, तो वो आया, तो हम क्या चाहेंगे कि ये कस्टमर के पास जितनी जल्दी बिक जाए, हमारे दुकान से जितनी जल्दी बिक्री हो जाए, ठीक है। तो वो स्टॉक्स का हमारा पर्पस हो गया इमीडिएट कन्वर्ट, या फिर बोल सकते हैं पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो जितनी जल्दी हम उसे कन्वर्ट कर सके इनटू सेल, ठीक है। तो इसलिए वो करंट एसेट के अंदर आ रहा है, ठीक है। डेटर्स, डेटर्स क्या बोल रहे हैं, डेटर्स का भी अगर आप पर्पस देखें तो डेटर्स से हम क्या चाहते हैं, अगर डेटर्स वो लोग हैं जिनको हम हमारा सामान जो है बेचते हैं उधारी में, ठीक है। तो जो हम, ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई क्या है कैश में ही सामान ले जाए, ठीक है, क्रेडिट में भी हमारा काम होगा। तो कुछ लोग आएंगे जो सामान लेके जाएंगे लेकिन बोलेंगे कि 30 दिन बाद देंगे या 2 महीने बाद पैसे देंगे, ठीक है। तो डेटर से हमारा जो पर्पस है वो क्या है, टू कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हम चाहेंगे ना हमारा जो भाई जो उधारी लेके सामान गया है वो जल्द से जल्द हमारा पैसा वापस करे। तो पर्पस क्या है, कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टॉक्स हो गए, डेटर्स हो गए। हम अगर देखें तो करंट एसेट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि हमें पैसा जल्द से जल्द वापस आ सके हमारे पास, ठीक है, और हम उसको फिर से अपने बिजनेस में लगा सकें, ठीक है। जैसे अब स्टॉक है, हम स्टॉक को बेचेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, उन पैसे को क्यों यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, बिजनेस में यूज़ करेंगे। डेटर्स, जो उधारी में पैसा, जो उधारी में सामान लेके गया है उनसे अगर हमको पैसे वापस मिलेंगे, हम कहाँ लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे। तो करंट एसेट्स जो हैं वो हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए भी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हमारे पास एसेट्स चाहे वो स्टॉक्स हों, डेटर्स हों, उनका पर्पस है टू कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया करंट एसेट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नॉन करंट एसेट। जब मैं नॉन करंट एसेट का डेफिनेशन देखता हूँ तो ओके, डेफिनेशन से पहले हम एक बात बताता हूँ कि नॉन करंट एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फिक्स्ड एसेट्स। तो अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। तो नॉन करंट एसेट बोलता है कि एसेट्स विच विल हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट द बिजनेस ऑपरेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लंबे समय के लिए हमारे को बिजनेस ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए लंबे पीरियड तक हमारा साथ देगा, ठीक है। दे आर नॉट फॉर रीसेल, ये जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उनका पर्पस रीसेल के लिए नहीं होता है। जैसे हमारा स्टॉक का है, स्टॉक को हम लाते हैं और बेच देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी स्टॉक हमारा कन्वर्ट हो जाए कैश में। लेकिन फिक्स्ड एसेट दे आर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ठीक है। उसके बाद काम करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो फिर तीसरा बोलता है बिजनेस परचेज फिक्स्ड एसेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो बिजनेस, कोई भी बिजनेस जब फिक्स्ड एसेट खरीदता है तो उसके दिमाग में क्या रहता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि ये मैं इसको यूज़ कर सकूँ लंबे समय के लिए। एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं फिर से। तो एसेट्स विच विल हेल्प द बिजनेस टू कैरी आउट द बिजनेस ऑपरेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बिल्डिंग है, जैसे हमारे पास हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल लिया था कि हमारे पास किन का शूज़ का दुकान है, ठीक है, हम लोग जूते, चप्पल, सैंडल्स इनका बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो बिल्डिंग होगी उस बिल्डिंग को क्या मैं बेच दूंगा, नहीं, बिल्डिंग को मैं यूज़ करूँगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सालों साल यूज़ करूँगा, ठीक है। क्यों, ताकि मैं अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकूँ फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फर्नीचर, जो मेरी दुकान में फर्नीचर लगे होंगे, ठीक है, जिनमें मैं अपने जूतों को, जिनको स्टॉक्स को सजा के रखूँगा, वो फर्नीचर भी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूज़ होगा। तो ये जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए काम आते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है, बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा, फर्नीचर 2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा, या उनको 2 दिन में ही कन्वर्ट करना इनटू कैश, या फिर 1 साल के ही अंदर बेच दूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो स्टॉक्स होते हैं जिनको हमारा पर्पस होता है, यहाँ भाई स्टॉक हमको कस्टमर्स को बेचना है, ठीक है, ताकि हमको पैसे आ सकें। बिल्डिंग और फर्नीचर्स हमारे लॉन्ग टर्म पर्पस होते हैं, ठीक है, उनको एक बार हम लोगों ने बना दिया, खड़ा कर दिया, उसके बाद वी विल यूज़ इट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो डेफिनेशन वही बोलता है कि एसेट्स ये दे विल हेल्प फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे विल हेल्प टू कैरी आउट द बिजनेस ऑपरेशन, दे आर नॉट फॉर रीसेल, ये रीसेल पर्पस के नहीं होते हैं, और ये हमेशा लॉन्गर पीरियड ऑफ पर्पस से खरीदा जाता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो दो टाइप के फिक्स्ड एसेट हैं हमारे पास, ठीक है, तो दो टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट में अपन आ जाते हैं। मैं पहले छोटा कर देता हूँ, एक बार और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट में एक बनाते हैं। तो फिक्स्ड एसेट अगर देखोगे तो फिक्स्ड एसेट भी दो प्रकार के हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट में है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बहुत ही सिंपल, वो एसेट्स हैविंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो दोज एसेट्स दैट आर हैविंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट मीन्स यू कैन टच इट एंड यू कैन सी इट, आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, आप इन एसेट्स को छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट हैं जिनको आप, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है, तो टच कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टेंजिबल एसेट्स, जैसे हो गया लैंड, हो गया बिल्डिंग, हो गया। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, तो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स दैट आर नॉट हैविंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, ठीक है, आप उसे जानते हो पर आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट। एग्जाम्पल गुडविल, ठीक है, तो किसी भी कंपनी का गुडविल, ठीक है, रेपुटेशन, उसका नाम, यू कैन नॉट टच इट, ठीक है। यू कैन, यू नो दैट रिलायंस इज अ गुड कंपनी, यू नो दैट टाटा इज अ गुड कंपनी, बट यू कैन नॉट सी the reputation or the goodwill of a company, you cannot touch it, like you can touch the building, आप फर्नीचर टच कर सकते हो, but you cannot touch the building, you cannot see the sorry, you cannot see the goodwill or patent, so these are not in physical existence, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, intangible assets कहलाते हैं, ठीक है। then and they are the fixed asset, they are the fixed asset, it means they will provide the benefit for a longer period of time, ठीक है। land, building, furniture, we have seen the example in above sheet, and you know that land and building will provide the economic benefit for a longer period of time, हमें लंबे समय तक इनका बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही गुडविल, किसी भी कंपनी का नाम, रेपुटेशन, अगर एक बार जैसे टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी, अगर इसका नाम, अगर ये कंपनी अच्छा नाम कमाती हैं, देन इनका जो प्रोडक्ट है वो लंबे समय तक काम आता है, इट मीन्स लंबे समय तक उनको बेनिफिट पहुंचाएंगे, ठीक है। अगर टाटा कंपनी की कोई कोई कार या कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, देन इट विल बेनिफिट द टाटा कंपनी, ठीक है। तो दैट विल प्रोवाइड द बेनिफिट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर, यहाँ तक हम लोग क्या क्या कवर किए ये देख लेते हैं ऊपर से एक बार। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा एसेट्स। तो एसेट्स क्या होता है, एसेट्स आर द रिसोर्सेज, ठीक है, ये क्या है, रिसोर्सेज हैं, दैट विल प्रोवाइड द इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ या रिसोर्सेज दैट विल प्रोवाइड द इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, और वो हमारे एसेट्स हैं। देन हमारे पास क्लासिफिकेशन आया, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। हम लोगों ने करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट देखा। करंट एसेट, दैट इज द पर्पस of current asset is to convert them into cash within a short period of time, that is normally 1 year, ठीक है, चाहे वो स्टॉक हो, डेटर्स हो। करंट एसेट का बेनिफिट अगर देखें तो दे विल हेल्प इन द बिजनेस फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। देन नॉन करंट बिजनेस, सॉरी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट को हम लोग फिक्स्ड एसेट के नाम से भी जानते हैं। नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट विल हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, और दे आर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, जैसा हम लोगों ने स्टॉक्स और डेटा के पर्पस में देखा था, तो कन्वर्ट इनटू कैश, बट देयर इज नो पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग द फिक्स्ड एसेट इनटू कैश। देन फिक्स्ड एसेट में दो प्रकार हैं, दैट इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट।
tangible fixed asset, that is you can see and touch the fixed asset, they have the physical existence. Intangible fixed asset, they don't have the physical existence, you cannot see it, you cannot touch it, आप उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है. देन वी हैव द लास्ट कैटेगरी ऑफ एसेट, और वो है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है. तो हम फिक्टिशियस एसेट्स देखते हैं क्या होता है. तो फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है. फिक्टिशियस एसेट्स में अगर मैं फिक्टिशियस देखूं, अगर आप डिक्शनरी में फिक्टिशियस का मीनिंग देखेंगे तो उसमें आएगा काल्पनिक, ठीक है, या फिर नकली, ठीक है. तो काल्पनिक या फिर नकली, तो ये जो है हमारे रियल एसेट्स नहीं होते, इसलिए इनका नाम ही फिक्टिशियस एसेट्स रखा गया है, क्योंकि ये रियल नहीं है, असली नहीं है, ठीक है. इसको काल्पनिक या फिर नकली एसेट्स बोल सकते हैं. एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एसेट है वो ना ही रिसोर्स है ना ही प्रॉपर्टी है, ठीक है. ये रियल में कोई एसेट नहीं है कंपनी का, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाता है, ठीक है, और किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में, और इसलिए इसे फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है. देखते हैं डेफिनेशन. एसेट्स विच कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अकाउंटिंग एंट्री, दे आर द लॉसेस. देख रहे हो, हम लोग अभी तक एसेट्स अगर देखे थे, एसेट्स का डेफिनेशन देखे तो उसमें क्या था, एसेट्स आर द रिसोर्सेस या फिर प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि काम आएगा, जो कि बेनिफिट देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, कब, फ्यूचर में. लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स क्या बोलता है, दे आर द लॉसेस, वो लॉसेस हैं, नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. तो ऐसे लॉसेस, ठीक है, जिनको राइट ऑफ नहीं किया गया है, जिनको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं किया गया है 1 ईयर में, बट दे विल बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. तो 1 साल से ज़्यादा पीरियड में हम उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते जाएंगे, ठीक है. तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कुछ एग्जांपल हैं और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. तो मान लेते हैं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये 10 लाख हैं, ठीक है. तो फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में 10 लाख नहीं, मान लेते हैं इसको 10 साल में डिवाइड करना है, ठीक है. तो पर ईयर हमको 1 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज़, ठीक है. तो फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपीज़ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे. बाकी का जो 9 लाख रुपए जो बचेगा, 9 लैक्स, ठीक है. तो ये जो 9 लाख रुपए है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होगा, ठीक है. और इसलिए ये क्या कहलाता है, फिक्टिशियस एसेट्स. दे आर नॉट द रिसोर्सेज और द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ठीक है, दे आर द लॉसेस, ठीक है. तो ये नकली एसेट्स हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है. तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है. आई थिंक आप लोगों को ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है. एसेट्स, देन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स. तो नेक्स्ट मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में. थैंक यू.